Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 10th एपिसोड है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी को लाख समझाता है कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा और उसे नहीं पता कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। पर वांग जी पर विंग की इन सारी बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो विंग को रात भर फोर्स करता है। विंग रात भर वांग जी के नीचे हेल्पलेसली रो रहा था और वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विंग की पूरी बॉडी बाइट मार्क्स और हिकिक्स से भरी हुई थी, पर अब विंग को ऐसे ही जीना शायद सीखना होगा। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। विंग के हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर था और विंग उसे पढ़ रहा था। उसका एक एक शब्द उसमें लिखा एक एक शब्द विंग को मारने के लिए काफ़ी था। उसके दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते पढ़ते विंग इतना तो समझ चुका था। उसने जियांग चैंग को तो बचा लिया है, पर उसने खुद की ज़िंदगी को एक जिंदा नर्क में झोंक दिया है, जिससे निकलना अब शायद विंग के लिए नामुमकिन है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ही कुछ ऐसी थी। फर्स्ट कंडीशन, विंग वांग जी का सेक्स स्लेव बनकर रहेगा। विंग वांग जी से किसी भी तरह का इमोशनल अटैचमेंट नहीं रख सकता। उन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप ही रहेगा। विंग वांग जी को बिना किसी सवाल के हर बात को वांग जी के मानेगा और विंग वांग जी के ऑर्डर्स के बाहर नहीं जा सकता। विंग के सोच पर, दिल पर, दिमाग पर, सांसों पर, जिंदगी पर ही नहीं बल्कि विंग की जिस्म पर, उसके रूह पर और उसकी मौत पर भी सिर्फ वांग जी का हक होगा। वांग जी का ना चाहते हुए विंग एक सांस भी नहीं ले सकता। वांग जी जब चाहे विंग को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है और विंग उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। विंग वांग जी और उसके रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं कर सकता, ना विंग वांग जी के बारे में किसी और से बात कर सकता है। विंग इतना तो समझ चुका था कि उसकी एक बेवकूफ़ी ने उसे इतने बड़े ट्रैप में फंसा दिया है कि वो चाहकर भी ज़िंदगी भर उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकता। बस चंद मिनट और विंग शायद काश वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेता तो विंग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी नहीं करता। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी को या शायद अपने आप को दांव पर नहीं लगाता। विंग अपनी मौत को गले लगा लेता जियांग चैंग को बचाने के लिए, पर उसने यह अपनी इज्जत को ही दांव पर लगाया था। विंग ये सब सोच रहा था और अब तो उसके आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। विंग अब ये मान चुका था कि यही उसकी ज़िंदगी है। वो अब तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकल सकता जब तक वांग जी खुद उसे आज़ाद ना कर दे। विंग ये सब सोचता है और एक पेन लेता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पलट देता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बैक साइड पर जो ब्लैंक प्लेस थी उस पर विंग कुछ लिखता है और अंदर रूम में चला जाता है। वांग जी भी अभी शावर लेके बाहर आ चुका था। वांग जी जब विंग की तरफ देखता है उसे
अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी ने बहुत से ओमेगास के साथ अपनी रट बिता चुका था, पर विंग फर्स्ट ऐसा ओमेगा था जिस पर वांग जी की नज़र ठहर गई थी। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई पर्सन इतने भी खूबसूरत हो सकता है, जबकि विंग पूरी मेस कंडीशन में था। विंग के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें रात भर रोने की वजह से सॉलन हो चुकी थी। उसके लिप्स से ब्लड आ रहा था, जो वांग जी की बाइट्स की वजह से हल्के से कट लग चुके थे और उनमें से ब्लड आ रहा था। विंग ने अपनी ड्रेस ठीक से नहीं पहनी थी, जिस वजह से उसके शर्ट्स के ऊपर के कुछ बटन्स ओपन थे, पर उस शर्ट्स पर किसी का खून लगा था। वांग जी ये तो जानता था कि वो खून विंग का नहीं है, अब असल में वो खून जियांग चैंग का था, जो कुछ हॉस्पिटल में विंग की बॉडी पर भी लग चुका था। और बाकी खून उस इंसान का, उस रैंडम पर्सन का था जिसे विंग ने बचाया था, क्योंकि विंग ने ही उसे कार से बाहर निकाला था और उसके सिर से जो खून बह रहा था वो कुछ खून विंग की वाइट शर्ट पर भी लग चुका था। वांग जी ने विंग को ऊपर से नीचे तक देखा और बाद में उसने विंग की तरफ देखा और उसकी आंखों में वो देखने लगा। विंग भी अभी वांग जी की आंखों में ही देख रहा था और विंग ने अपने हाथ में जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर था उसे वांग जी की तरफ बढ़ा दिया। वांग जी पहले तो विंग को शॉकिंगली देखा और बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को लेकर वो पढ़ने लगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते पढ़ते जो विंग ने उस पे उसके पीछे की साइड में कंडीशंस लिखी थी उसे पढ़ते पढ़ते वांग जी एक स्मग करता है और वो विंग की आंखों में देखता है, जिसमें अब कोई भी इमोशंस, कोई भी पेन, मतलब कुछ भी नहीं था, बस खालीपन था, या शायद वो भी नहीं, क्योंकि विंग के आंसू सूख चुके थे और वो ये भी समझ चुका था कि अब पश्चाताप करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अब वो इस लाइफ को उसे जीना ही होगा और उसे रिग्रेट करने का वक्त नहीं है उसके पास। सो वांग जी उस पेपर को पढ़ता है और वो विंग को देखता है और एक हल्की सी पर कोल्ड आवाज़ में कहता है, इंटरेस्टिंग, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटेलिजेंट, आई एम इम्प्रेस्ड। इतना बोलकर वांग जी भी उस पेपर पे साइन कर देता है और वो विंग की तरफ बढ़ा देता है। वांग जी उस पेपर पर विंग की कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, वांग जी विंग के बारे में, उसकी आइडेंटिटी के बारे में, उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा। विंग की पर्सनल लाइफ और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ी है उसमें वांग जी इंटरफेयर नहीं करेगा, ना उसे कभी जानने की कोशिश करेगा। विंग के आज पर और आने वाले कल पर भले ही वांग जी का हक हो, पर वांग जी का उसके बीते हुए कल पर किसी भी तरह से कोई भी हक नहीं होगा। विंग मंथ में 24 घंटे अपनी लाइफ जिएगा जिसमें वांग जी इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब पूरे मंथ में सिर्फ विंग एक दिन 24 घंटे अपने लिए जिएगा और वांग जी उसमें किसी भी तरह से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। विंग हमेशा वांग जी के साथ जहाँ भी जाए मास्क वेयर करेगा और अपना चेहरा हाइड करके रखेगा। वांग जी के अलावा विंग
किसी और को भी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, ना वांग जी उसे किसी से इंट्रोड्यूस कर सकता है। वांग जी विंग के फैमिली के बारे में और उसकी पास्ट लाइफ के किसी भी मेंबर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश नहीं करेगा। वांग जी भी इन कंडीशंस को मान जाता है क्योंकि उसे विंग की लाइफ से कोई लेना देना नहीं था। वो तो इसी बात पर खुश था कि उसे इतना ब्यूटीफुल ओमेगा मिला जो उसके साथ हर रात रहेगा। वांग जी विंग को एक स्माइल पास करता है और वो जाने के लिए मुड़ जाता है। तभी विंग की आवाज़ वांग जी को रोक देती है। विंग वांग जी से कहता है, आई नो कि तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानने का मुझे कोई हक नहीं है, पर फिर भी क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक शॉकिंग एक्सप्रेशन से, मतलब वांग जी को खुद समझ में ही नहीं आ रहा था। नाम ऑफ कोर्स वो जान सकता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब नाम थोड़ी ना होता है, नाम तो हर कोई जान सकता है। तब वांग जी बस अपना सिर हाँ में हिला देता है और कहता है, लान वांग जी, मेरा नाम लान वांग जी है। विंग भी बस नोट करता है। तो वांग जी कहता है, क्या तुम अपना नाम नहीं बताओगे? विंग कहता है, बिना नाम जाने एक अनजान ओमेगा के साथ तुमने नाइट स्पेंड की, अब नाम जान के क्या करने वाले हो? वैसे भी वो तो तुम्हारा सेक्स स्लेव ही ना, तो जो चाहे वो बुला लेना, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी सांसों पर भी तो तुम्हारा हक है, तो नाम भी कोई रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर विंग बाथरूम की तरफ चला जाता है। वांग जी एक स्मॉक करता है और कहता है, फर्स्ट टाइम मैंने इतने फियरलेस ओमेगा को देखा है जो मेरे सामने खड़ा होने की और मेरे सामने बात करने की हिम्मत कर पा रहा है। तुम्हारे साथ मज़ा आएगा। ये सब सोचते हुए वांग जी उस रूम से बाहर चला जाता है। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट चैप्टर in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.